गाड़ी क्रमांक 18030 यानी कि कोलकाता के शालीमार से चलकर मुंबई के एलटीटी यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चलने वाली। टर्मिनस का मतलब ये होता है जहाँ के आगे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ना ही कोई स्टेशन होता है, ट्रैक एंड हो जाता है। इसके टर्मिनस का ये मतलब होता है। खैर सेंट्रल फिर जंक्शन इन सब का मतलब ये आगे बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो। तो गाड़ी क्रमांक 18030 शालीमार चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी कि एलटीटी तक चलने वाली हमारी एलटीटी शालीमार या फिर शालीमार एलटीटी सुपर टेक्नोलॉजी, जिसमें आज की हम लोग की जो रेल यात्रा है वो होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, सब कुछ। मेरा नाम है आदि, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल रेलवे ऑफ इंडिया। आज की जो हमारी जर्नी है वो वापस से होने वाली है भाई साहब शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस में। और आज जो हम लोग का कोच है वो है सेकंड एसी कोच A1 है। हम लोग की जर्नी जो है वो होने वाली है। और ट्रेन में जो है हम लोग ने बाहर से ही जो है हावड़ा स्टेशन से जो है 17 नंबर प्लेटफॉर्म से जो है बिरयानी वगैरह भी जो लिया है वो आप लोग को दिखाएंगे, अंदर पूरा खा के दिखाएंगे, प्राइस कितना है, कहाँ मिलेगा, आपको सब कुछ दिखाने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपके साथ। और अब कुछ देर के लिए बन जाइए इस प्यारे से जो है ब्लॉग के साथ। और पैसेंजर्स भी जो है वो शुरू बोर्ड होना चालू हो गए हैं। ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 3 बजे और अभी बज रहे हैं 2:10। चलो आपको अपना कोच दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये रहा हमारा जर्नी का कोच जो कि होने वाला है भाई साहब A1 कोच शालीमार एलटीटी, गाड़ी क्रमांक 18030 और 18029, जैसे कि आप सामने जो है देख सकते हो। कुछ ऐसा ट्रेन नंबर जो है बढ़िया वाला जो है लिखा हुआ है। खैर ट्रेन नंबर से कुछ नहीं लेना, जर्नी होने वाली है हमारी बढ़िया से। और ये है शालीमार का 1 नंबर प्लेटफॉर्म। वैसे इस ट्रेन में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक बार जर्नी कर रखी है, तो एकदम डिटेल में तो बात नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, लेकिन काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोग को इस जर्नी में जो है देने वाला। एक कैजुअल व्लॉग को तेरा रखेंगे, एंजॉय करिए व्लॉग को और चालू करते जर्नी। और चलो आपको डिपार्चर दिखाता हूँ सीधा। अंदर आ चुके हैं अपने कोच के अंदर। चलो आपको अपना सीट दिखा देता हूँ। सीट जो है वो होने वाला हमारा 3। बैग जो है ऊपर रख दिए हैं और खाना पीना हमारा ये आगे आपको दिखाते हैं, खाना वगैरह। लोअर बर्थ है, साइड वाला बैग यहाँ पे अभी फिलहाल रखे हुए हैं। समय है अभी बज रहा है 2:12। और लोअर बर्थ जो है अभी अपने मिला है ऊपर जो है पूरा भाई साहब फॉर कंप्लेंट, बेड रोल, ऑन बोर्ड कंप्लेंट, क्लीनिंग को लेके, चार्जिंग सॉकेट वगैरह काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे पूरे जो नंबर्स वगैरह जो है लगा हुआ है। वैसे अब अगर ये नंबर्स ना भी लगा हो तो आप सिंपली 139 पे कॉल करके अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको दर्ज जो है वो करवा सकते हैं। वैसे चार्जिंग पोर्ट जो है वो दोनों साइड दो जो है वो दिया गया है। खैर सही है। तो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हो भाई साहब एकदम गजब का है। चलो एक बार पहले टेस्ट करते हैं फिर प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ। बढ़िया भाई, मैं आपसे पहले भी खाया हुआ हूँ इसलिए टेस्ट जो है फर्स्ट क्लास है। इसका जो प्राइस है पड़ेगा आपको 120 रुपीज़। और अगर वेज वाला लेंगे तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 100 रुपीज़। ये तो पड़ा ये बताइए भाई आप लोगों की। अगर आप बंगाल में आते हैं तो यहाँ पे जो है बिरयानी में आलू डाला जाता है, तो आलू का जो है इसका स्वाद जो है और डबल हो जाता है। और इसमें चिकन का बड़ा पीस मिलेगा, एक आलू बाकी राइस। इसका प्राइस पड़ेगा 120 रुपये। तो 120 रुपये के हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया है। तो बिरयानी इन ट्रेन का थंबनेल तो शायद डल जाएगा, लेकिन बिरयानी खाने के लिए आपको भी आना पड़ेगा 17 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर में। आप लोगों को देखने मिलेगा, शॉर्ट्स में डाल दूंगा एक बढ़िया सा, उसमें आप रिसेंट शॉर्ट्स में चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन के 17 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर पे जी डिपार्चर जो है वो हो चुका है। थोड़ा सा अपन चिल कर रहे थे इसलिए जो है डिपार्चर कैप्चर नहीं कर पाए, खाते हुए है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी जो है खाना पीना जो है वो हो चुका है और आज जो है दरवाजे के पास अपने जगह पे। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं यार। देखिए जी, अभी अपनी ट्रेन जो है वो थोड़ी आउटर में खड़ी हुई है शालीमार के, और हम यहाँ बैठ के जो है जर्नी कर रहे हैं। अभी हमको जो है वहाँ अंदर नहीं बैठना, अभी हम यहाँ आ चुके हैं एकदम बढ़िया से जो है यहाँ बैठे हैं और यहीं अभी पूरी जर्नी करेंगे अपन। देख रहे हैं गजब। खैर जरा ऐसा कुछ बाहर का नज़ारा है, देखो भाई। और यहाँ बैठ के जर्नी हो रही है अभी हमारी, गजब सही है भाई साहब। रेलवे क्रॉसिंग पे इस तरह से ना खड़ी हुई है, वहाँ पे जो है बाउंड्री है, लेकिन फिर भी भाई साहब को जो है ज़्यादा चुल मचा है और यहाँ पे खड़े हैं। देखो और लोग भी आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करिए भाई, ये बहुत रिस्की होता है। सामने जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग ब्रिजेस ऑफ कोलकाता है भाई साहब। देख रहे हैं ये ये ब्रिज जो है या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रिज वगैरह फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ये डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई। देख रहे हो वो देखो काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है, डेवलपिंग एरिया है अभी फ़िलहाल। अगर आप लोगों ने इस ट्रेन में यानी कि गाड़ी क्रमांक 18030 में
पहले ट्रैवल किया है, और अगर किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पहला जो हॉल्ट है सांतरागाछी वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी के बाद ही जो है आ जाता है। कहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी के बाद? शालीमार से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये जो है पहला हॉल्ट जो है सांतरागाछी जंक्शन वो आ जाता है। और अपनी ट्रेन यहाँ आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। समय हो रहा है 3:30, पहुँचने का टाइम रहता है इस शालीमार एक्सप्रेस का वो रहता है भाई साहब 3:15 और 2 ही मिनट का जो है हॉल्ट रहता है। समय अगर आपको दिखाऊं भी, ये देखो राउंड फिगर में 3:30 बोला, 3:33 हो रहा है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वंदे भारत स्लीपर यानी कि स्लीपर वंदे भारत का जो है व्लॉग नहीं देखा है उसको भी जरूर से चेकआउट करो। एक्सक्लूसिव व्लॉग है भाई, हम लोगों ने चैनल पे अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। इनॉग्रल वाला व्लॉग, मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक हमने ट्रैवल किया था। वैसे 2 ग्रुप बने थे, मालदा से लेकर मालदा और कामाख्या वाले, लेकिन हम लोगों ने मालदा वाले ग्रुप में जो है किया था। और कामाख्या वाले वंदे भारत का भी इनॉग्रल हम लोगों ने कवर किया है न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक, तो उसका भी व्लॉग आप लोगों को आई थिंक इससे पहले ही देखने के लिए आपको मिल गया होगा। ऑफ कोर्स भाई, इससे पहले ही आप लोगों को देखने के लिए मिल गया होगा। वो देखो भाई सामने बोर्ड वगैरह भी जो है वो लगा हुआ है। भाई क्लियर हो जा। हाँ हो गए, देखो भाई देख रहे हो ये है। और पीएम नरेंद्र मोदी सर जो है यहाँ पे मालदा टाउन में जो है खुद आए थे हमारी मालदा मतलब हावड़ा कामाख्या स्लीपर वंदे भारत को जो फ्लैग ऑफ करने के लिए। एक लोकोमोटिव नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे शेड में जो है सांतरागाछी के शेड में लोकोमोटिव खड़े हैं। उनमें से एक तो हम लोग को अभी दिख जा रहा है, वो देखो भाई वेब 4 वेब 7 यही सब खड़े हैं पूरे। देखो भाई ट्रैक चेंजिंग अहेड, देख रहे हैं सक्सेसफुली ट्रैक जो है वो चेंज हो गया। काफ़ी बार होता है। और भाई साहब EMD तो आजकल दिखना ही बंद हो गया है, देख रहे हो EMD खड़ा हुआ है गजब वाला। एक और है वो सामने, ये देखिए भाई क्या दिख रहा है भाई साहब, है कि नहीं। यहाँ एक खड़ा हुआ है और वो देखिए सामने, ये देखिए एक और गजब। अमृत भारत का लोकोमोटिव हावड़ा का वेब 5 यहाँ खड़ा हुआ है। काफ़ी सारा लोकोमोटिव उधर भी था, और इधर वेब 4 वेब 4 लाइन से जो है पूरा लोकोमोटिव ही लोकोमोटिव है। जो आप पूरा दिखाएंगे हम लोग, पूरा एंड तक देखते हैं कहाँ तक पूरा देख रहे हैं भाई, पूरा लाइन से पूरा लोकोमोटिव है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे सांतरागाछी का WAP7, फिर 3 वेब 4 मेरे को एक साथ दिख रहे हैं। ये कहाँ का है भाई बताएंगे जरूर। ये है, ये भी सांतरागाछी का, ये भी सांतरागाछी का, और इसके बाद वाला वेब 4 ये भी सांतरागाछी का, देख रहे हैं। इसके बाद वाला ये भी सांतरागाछी का, गजब भाई साहब। सांतरागाछी शेड में और कहाँ गई लोकोमोटिव देखेंगे, सही है ना। और यहाँ पे सांतरागाछी का आखिरी नहीं, ये गोमो का है, गोमो का वैगन भाई, सही है। आपको दिख रहा होगा हमारे जस्ट ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन है भाई, देख रहे हो। ये है भाई साहब रेलवे ट्रैफिक, जस्ट टाटा नगर जो है वो क्रॉस हुआ है और अभी ग्रीन सिग्नल है जो एक ट्रेन का जो है क्रॉसिंग जो है होना है। लेकिन आप पीछे देखो, ये अपने जस्ट ट्रेन के पीछे एक ट्रेन और है। तो ये है भाई साहब रेलवे का ट्रैफिक। तो जी सिनी जंक्शन जो है वो आ चुका है और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 9:05। और वैसे सिनी जंक्शन पे अपनी इस शालीमार LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जो पहुंचने का जो समय रहता है वो रहता है 8:21 को, लेकिन अपनी ट्रेन जो है पहुंची है 9:05 को, यानी कि आधा पौन घंटा जो है डिले जो है वो मान सकते हो 30-40 मिनट के आसपास। वैसे सिनी जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का जो है रुकने का समय है वो 2 ही मिनट के लिए रुकती है। ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, जंक्शन है। और जंक्शन का मतलब आपको बता देता हूँ, टर्मिनस का मतलब जैसे बता दिया था आपको कि यहाँ पे आगे कुछ नहीं होता, मतलब आगे मतलब कोई ट्रैक्स वगैरह कोई लाइन कुछ नहीं आती, वो एंड पॉइंट होता है ना। जैसे कि हावड़ा जंक्शन है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, ये सब मान लीजिए है ना। LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस जहाँ पे ये जा रही है। तो जंक्शन का मतलब होता है जहाँ से एक जगह से ज़्यादा यानी कि 1 से ज़्यादा जगह के लिए यानी मल्टीपल जगह के लिए जो है लाइंस जाती है, उसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना दिया जाता है। जैसे कि सिनी जंक्शन भी जो है एक जंक्शन है। वैसे अगर मैं ये जो ट्रेन है ये टोटल 1945 किलोमीटर की जो दूरी है ये कवर करती है। और अगर टाइमिंग्स की बात करूँ तो सुबह दोपहर के 3 बजे निकलती है और आपको अगले दिन मतलब परसों सुबह 4:20 पे पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन मुंबई के LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस। ज़्यादा बात करेंगे नहीं भाई क्योंकि सिग्नल जो है वो हो चुका है। और अगर डिनर वगैरह के बारे में बात करो तो भाई वैसे तो इस ट्रेन में है आपको पेंट्री कार देखने के लिए मिलेगा, बट हम लोगों ने जो है हावड़ा स्टेशन से ही अपना डिनर जो है वो लाया था, वही बिरयानी जो है लाया था। भले ही थोड़ी ठंडी हो गई है लेकिन क्या है AC में एक चीज़ अच्छा रहता है कि ना खाना जो है वो फ्रेश रहता है, इसलिए हम लोग वही खाने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दिया हूँ कि भाई साहब 17 नंबर प्लेटफॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट्स में आप लोग चेकआउट जो है उस चीज़ को कर सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे ग्रीन लाइन मेट्रो हावड़ा के पास जो है देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो है
डिपार्चर भी जो है वो हो रहा है कहाँ से, सिनी जंक्शन से। डिपार्चर फ्रॉम सिनी जंक्शन। वैसे ऐसा कोई जैसे बताया आपको बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन ये है नहीं। तो ये देखो भाई, ये वो बिरयानी है जो हम लोगों ने सुबह खाया था, और भाई 120 रुपये के हिसाब से आपको नहीं लगता बहुत वर्थ इट है? क्योंकि भाई मेरे को तो लगता है। और बंगाली बिरयानी में सबसे अच्छी चीज़ यही रहता है, पता है क्या, कि इसमें आलू भी जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कहीं और खाओगे तो ये चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि बहुत सही है। 17 नंबर के प्लस हावड़ा प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने लिया था ये। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन जो है वो आ चुका है, बाहर निकल चुके हैं हम, वैसे ऐसा कुछ है। और 9:40 का समय जो है वो अभी फ़िलहाल हो रहा है, और डिनर वगैरह जो है वो सब बढ़िया से जो है हो चुका है। अभी एक और नया शॉर्ट्स ही जो है अपलोड कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा जो है प्यार जो है मिल रहा है। ऐसे ही बनाए रखो भाई साहब, ऐसा कुछ है। और मैं आप लोगों को बताऊँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को एक पर्सनल अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। मतलब पर्सनल ओपिनियन इन द सेंस कि एक बात, एक थॉट है मेरा मन का, वो अब मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। कि काफ़ी लोग ना इंडियन रेलवेज़ को मतलब वो करते हैं, मतलब ट्रोल करते हैं, पोक करते हैं कि मतलब रेलवे तो भाई साहब गंदा रहता है, या फिर कह लीजिए इंडियन रेलवेज़ में तो भाई साहब सिर्फ गंदगी होती है, ये होता है, वो होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई साहब रेलवेज़ की गंदगी जो है स्टाफ जो कितना साफ़ करे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग जो है गंदगी को सिर्फ डस्टबिन में फेंके, इधर उधर ट्रैक्स वगैरह पे ना फेंके, क्योंकि इन्हीं ट्रैक्स पे हमारी जो है LHB ट्रेन्स है, या फिर ICF ट्रेन्स कह लीजिए, फेट ट्रेन्स है, वो सब चलती है। और बाई चांस अगर समझ लीजिए कुछ ऐसा वेस्ट जो कि ट्रैक के ऊपर रह गया, या फिर कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण कोई दुर्घटनाग्रस्त अगर कुछ हो गया, तो भाई साहब वो हमारे ही लिए, हमको ज़िंदगी भर का वो जो गिल्ट है ना, वो फील जो है वो हम लोग को होता रहेगा कि मेरे कारण ऐसा कुछ हो। वैसे ऐसा जनरली होता है नहीं, लेकिन मैं इन केस की बात कर रहा हूँ कि ट्रैक्स पे जो है, इन ट्रैक्स को साफ़ रखना हमारी ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम इनको साफ़ नहीं रखेंगे तो भाई कैसे चलेगा। इंडियन रेलवेज़, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन मतलब मिनिस्ट्री हमारे लिए इतना करती है। PM नरेंद्र मोदी सर ने हम लोग को रिसेंटली गिफ्ट दिया है भाई साहब, SER और NFR ER, ये रेलवेज़ को है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन को एक बेहतरीन स्लीपर वंदे भारत अभी गिफ्ट मिला है। और क्या इतनी मतलब क्या बोलते हैं, गंदगी वाले ट्रैक्स पे चलेगी, मतलब इतनी प्रीमियम ट्रेन है ना, जापानीज़ ट्रेन जैसी लगती है वो, मतलब ऐसी ट्रैक्स, मतलब गंदगी वाले ट्रैक्स पे लगे अच्छे थोड़ी ही ना लगेगा। इसलिए ट्रैक्स को साफ़ रखिए, जिससे कि जो है जो ट्रेन चले ना, उस पर भी एक शोभा लगे कि भाई साहब ट्रेन जो चल रही है वो एक नीट एंड क्लीन, एकदम बढ़िया से जो है चकाचक वाले ट्रैक पे चल रही है, किसी प्रकार का गंदगी या फिर कूड़ा कचरा ये सब ना हो। बाकी हमारे जो ट्रैक मेंटेनेंस वाले, वही तो है भाई साहब बैकबोन, जो इंडियन रेलवेज़ की पटरियों को जो है एकदम साफ़ सुथरा जो है वो रखते हैं। डिपार्चर फ्रॉम चक्रधरपुर। काफ़ी रात भी जो है वो हो गई है, और चक्रधरपुर से अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा जो है एक शानदार सा डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है भाई। गजब का ओवरटेक अपनी ट्रेन को किया जा रहा है यहाँ पे, गजब ओवरटेक। गजब भाई साहब, यहाँ पे गजब का ओवरटेक अपने को देखने के लिए मिल गया। नाइट एक्शन ऑन टॉप। पूरा जो कोच है वो ऑलमोस्ट सो चुका है, और अभी वक्त है रात के 11 बज रहे हैं, तो अभी सोने का टाइम जो है वो हो चुका है, इसलिए धीरे धीरे बात करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अंदर देखो भाई, कोच के अंदर का सब सो चुके हैं, इसलिए एकदम धीरे धीरे बात करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे सुबह में। गुड नाइट। वेब 7 टेकिंग कर्व, और एक बैक कर्व भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, कर्व देखने में जो सेटिस्फैक्शन लगता है ना, वो तो अलग ही लेवल है। थोड़े शार्प कर्व और दिख जाते ना तो खैर मज़ा आ जाता। खैर चलो आपको खारून रिवर का एक व्यू दिखाता हूँ। भगा भगा। भाई RCF EMU भाई साहब, डेमू लोकल ट्रेन भाई, नाइस। डेमू का मतलब होता है डीजल लोकल ट्रेन, और EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन भाई।
आप देख रहे हैं रायपुर जंक्शन से कितने सारे पैसेंजर जो हैं इस शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस को बोर्ड करने के लिए खड़े हैं। मतलब रायपुर वैसे तो कैपिटल है ही है, लेकिन उसके अलावा भी जो है वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एंड ए ग्रेड स्टेशन ऑफ SECR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन जो है ये रायपुर जंक्शन जो है ये बन जाता है। खैर सही है, और बहुत सारे पैसेंजर जो है यहाँ से जो है ट्रेन को अपने को बोर्ड करने वाले बहुत सारे। तो सुप्रभात आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज अवर डे 2 इन दिस शालीमार LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और अभी जस्ट नींद खुली है, सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं आई विल शो यू द टाइम राइट नाउ इज 8:39 8:40 मान लीजिए। और रायपुर जंक्शन में अपनी नींद जो है वो खुली है। रायपुर से थोड़ी पहले ही खुल गई थी, थोड़ा वॉशरूम वगैरह गए थे फ्रेश वगैरह होने। तो अभी फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है SECR यानी कि साउथ इंडियन सेंट्रल रेलवे के वन ऑफ द मोस्ट यानी कि ये फिर कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ हार्ट एंड छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर जंक्शन। वैसे आप लोगों ने अगर रायपुर विशाखापट्टनम यानी कि दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत का ब्लॉग अगर चेकआउट नहीं किया, जब वो सैफरॉन थी तब भी, और जब वो वापस वाइट हो गई ड्यू टू लैक ऑफ पैसेंजर्स या फिर कुछ भी कह लीजिए रीजंस, उसमें भी हम लोगों ने जर्नी जो है की हुई है। और इनॉग्रल वाला व्लॉग भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन खैर अभी ट्रेंडिंग में तो स्लीपर वंदे भारत है। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग वीडियोस पे तो प्यार दिखा रहे हो। जल्दी जल्दी 4 ईयर की फैमिली भी जो है कंप्लीट कर दे रहा। भाई आप लोग नहीं होते ना तो भाई पता नहीं मेरा क्या ही होता। भाई आप लोग तो मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली जैसी हो। आप लोगों के लिए भाई साहब है ना, अपना छोटा भाई समझ के या फिर कुछ भी समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई साहब ये देखिए भाई साहब कितना मस्त जो है अभी सनराइज हुआ है। और सुबह सुबह जो विटामिन डी जो फेस को हिट करता है ना, वो अलग ही लेवल का फील होता है। वैसे 827 किलोमीटर की दूरी अब तक ये शालीमार यानी कि कोलकाता से रायपुर तक कवर की है। और अपन जो है ट्रेन को मतलब कहाँ पे दुर्ग जंक्शन में डिबोर्ड कर देंगे। वैसे इस ट्रेन को हम लोगों ने काफ़ी बार जो है इसमें जर्नी है की हुई है। जस्ट एक कैजुअल व्लॉग मेरे को बनाना था, इस ट्रेन का एक जर्नी एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना था कि कैसी है ये ट्रेन अभी भी, इसलिए बना रहे हैं। और काफ़ी पैसेंजर जो है रायपुर से बोर्ड हुए हैं भाई। आई विल टेल यू, मतलब रायपुर तो भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ही है, मतलब छत्तीसगढ़ का। लेकिन यहाँ से भी जो है बहुत पैसेंजर जो है ट्रेन को बोर्ड किए हैं। वैसे ट्रेन का पहुंचने का टाइम रहता है 6:25 को, 10 मिनट का हॉल्ट रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से ट्रेन के लोको पायलट चेंज होंगे, ट्रेन के गार्ड चेंज होंगे और ट्रेन मैनेजर जो है चेंज होंगे। इसलिए रायपुर जंक्शन में इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट जो है वो दिया गया है। जस्ट अपने सामने देख सकते हो भाई साहब बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई है। अपनी ट्रेन आई है यहाँ पे 2 नंबर में, ये 3 नंबर और ये 4 5 नंबर में देख सकते हो भाई साहब बिलासपुर बीकानेर जो है वो खड़ी हुई है। भाई साहब देखो भाई साहब, इसमें भी जो है अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, इसमें भी जर्नी जो है हमारी बहुत जल्दी होगी। खैर ये भी विश लिस्ट में है ये वाली ट्रेन अपनी, तो इसमें जर्नी करने का प्लान तो अपना बहुत जल्दी है। ज़रा कमेंट्स में बताओ कि ये जो ट्रेन है आप लोगों ने इसमें यात्रा की है या नहीं, और अगर आप लोगों ने की है आपका जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में। 5,50,000 यात्री रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से डेली ट्रैवल करते हैं। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ SECR और टॉप प्रायोरिटी और A ग्रेड रेलवे स्टेशन में आता है। क्या आता है 2 नंबर प्लेटफॉर्म में? 2 नंबर तो नहीं है, रायपुर जंक्शन। तो भाई ये है रायपुर का इस्कॉन टेम्पल, देख रहे हो। बाहर से तो भाई बहुत अच्छा लगता है, अंदर भी हम लोग यहाँ पे गए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है भाई इस्कॉन टेम्पल रायपुर। तो 862 किलोमीटर्स की जो दूरी है ये कोई ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं होती, लेकिन शालीमार से लेकर दुर्ग जंक्शन जो कि शालीमार आता है SER यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे में, और अपना जो दुर्ग जंक्शन है ये आता है भाई साहब SECR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में। और अपनी ये जो ट्रेन है ये आई है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 में। 7:40 का समय रहता है इस शालीमार LTT एक्सप्रेस का दुर्ग जंक्शन में पहुंचने का। लेकिन आज अपनी जो ये ट्रेन है मैं आपको समय जो है वो दिखाना चाहूँगा, 10:08 पे पहुंची। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है वो लग रहा होगा। वैसे हम लोगों ने इस ट्रेन में पहले भी जो है यात्रा की हुई है, तो उसका जर्नी एक्सपीरियंस जो है हमारा अच्छा ही गया था। चलिए भाई साहब फिर बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा के साथ मिलेंगे। इसको वापस कवर करेंगे एंड टू एंड LTT से लेकर शालीमार तक, क्योंकि शालीमार और LTT ये 2 ऐसी जगह है ना जहाँ मोस्ट ऑफ द ट्रेन वहीं से अपना जो है वो होता है कवर वगैरह, या फिर कहीं जाना वाना तो मुंबई हावड़ा ये सब जगह तो है जाता ही है। तो चलो भाई साहब मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अभी सभी प्रियजनों का ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में। तब तक के लिए भाई कीप सपोर्टिंग रेलवे इंडिया, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 22222
यानी कि मुंबई दिल्ली सीआर राजधानी का 7th बर्थडे है। ये 2019 को 19 जनवरी को ये ट्रेन जो है चालू हुआ था। इस वीडियो का लिंक जो यानी कि सीआर राजधानी के वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट एसी में हम लोगों ने जो है जर्नी की थी सीआर राजधानी में। आप लोग बिल्कुल से जो है सीआर राजधानी का व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। आज 7th बर्थडे है उसका, ग्लोरियस 7th बर्थडे। स्लीपर वंदे भारत अगर अभी इनॉग्रेट नहीं होती ना, अभी आपका भाई जो है सीआर राजधानी कवर कर रहा होता। आज जो डेट है वो जनवरी 19 है आज, है ना। और 19 जनवरी को जो भाई इस ट्रेन का जो है उद्घाटन हुआ था। अगर सीआर राजधानी नहीं होती भाई, कन्फर्म अपन जो है मतलब स्लीपर वंदे भारत नहीं होती तो सीआर राजधानी को कवर करते। खैर कोई बात नहीं, आप उस व्लॉग को जो है चेकआउट कर लेना, सीआर राजधानी के व्लॉग को। उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा। बहुत जल्द सीआर राजधानी वापस में कवर करेंगे, क्योंकि सीआर राजधानी भाई ऐसी ट्रेन है, क्योंकि दिल्ली मुंबई ये तो जो ऐसी जगह है ना, क्योंकि जाते जो है अपन रहते हैं। चलो मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए रेल यात्रा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। क्रमांक 13,173 है ना, शियालदह से लेकर सबरूम तक चलने वाली अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस। ठीक से 1 साल पहले हम लोगों ने इस ट्रेन में यात्रा की थी, जैसा कि आपको याद होगा। A1 में हमारी यात्रा हुई थी, है ना। बदरपुर जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में हम लोग इस ट्रेन को कवर किया था। लेकिन आज हम लोग को मौका मिला है वापस इस ट्रेन में यात्रा करने का। और मेरे पीछे आप जो लिवरी देख रहे हैं भाई साहब, ये और कोई नहीं, एक लेजेंडरी लिवरी है दुरंतो की, है ना। दुरंतो मतलब दूरियों का अंत करने वाले। वैसे हम फिलहाल हम दुरंतो में यात्रा नहीं, कंचनजंगा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हैं भाई साहब। डिपार्चर टाइम है इस कंचनजंगा एक्सप्रेस का शियालदह रेलवे स्टेशन से सुबह के 6:50 पे शियालदह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से।